सत साहब दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से यही आशा रखता हूँ कि स्वस्थ रहे और आप सब अच्छे रहें। क्यों? क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड जो है, हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हम सब भाई बहन हैं, हम सब भाई बहन हैं। इसीलिए हमें हर पल एक दूसरे की मदद करना बेहद ज़रूरी होता है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए ही यहाँ पर भेजा हुआ है। फर्क बस इतना ही है कि मालिक ने किसी को सद्बुद्धि दे दी है और किसी को नहीं दी है। किसी की अच्छे तरह ज्ञात हो गया है कि हमें क्या करना चाहिए, तो वहीं पे किसी को नहीं हुआ। फर्क बस इतना ही है। परंतु हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हम यहाँ के नहीं, हम सतलोक के वासी हैं। हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हम वहाँ की आत्मा हैं, हम वहाँ की वासी हैं जहाँ की वस्तु कभी खराब नहीं होते। और हम अपने कुछ कारणवश हमने कुछ ऐसे गलती की, परमात्मा पर से हमारा भरोसा उठ गया, इसीलिए हमें इतना यातना भोगना पड़ता है। हम इस काल दुष्ट की फेरे में पड़ के इनकी साथ जाने की चाह रख के उन अपने परम पिता से बिछड़ गए, जिस कारण से हमें आज जन्म मृत्यु जैसी यातनाएं भोगना पड़ता है। हमारे शरीर की बनावट इस काल ने इस तरीके से बना दी कि लाखों बीमारियां का शिकार होना पड़ता है। हमारा बुद्धि ऐसे कर दी कि नाली कीड़े गली में हम फिरते हैं। हमें 84 लाख योनियों में बांट दिया गया, लेकिन चींटी से लेकर हाथी तक हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हमें इन बात की ज्ञान जब ही होगा जबकि हम तत्वदर्शी संत की शरण में जाएंगे। मेरे दोस्तों, इस पृथ्वी पर पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं, और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के अतिरिक्त कोई तत्वदर्शी संत नहीं। मेरे भाई एवं बहनों, सतयुग में कोई अन्य धर्म नहीं था। एक ही परमात्मा के पूजते थे सब। उस समय शेर भी मांस नहीं खाता था। गुरुजी बताते हैं कि 100 फुट के इंसान हुआ करते थे, पूरा वेजिटेरियन होते थे। लेकिन आज की इंसान देखिए, जीव हिंसा करता है, जीव खाता है, 100 बीमारियां पैदा करते हैं। पूरे के पूरे हॉस्पिटल भरा रहता है। कभी जाइए हॉस्पिटल में, देखिए कितना बुरी हाल रहता है। चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, बीमारियों से परेशान रहता है।
लेकिन हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी बताते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जिस मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। चाहे कितना बड़ा कैंसर क्यों न हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने से और उन पे विश्वास रख के भक्ति करने से बड़े से बड़े कैंसर भी ठीक हो जाते हैं। वो तो छोड़िए, मृत्यु भी टल जाती हैं। इतने बड़े बड़े हजारों लाखों चमत्कार मालिक ने इस धरती पे किया है और कर रहे हैं। मेरे भाई एवं बहनों, इस संसार में 500 से ऊपर और पूरे पृथ्वी पर ऑनलाइन नामदान जो है खुला हुआ है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से ऑनलाइन नाम ले सकते हैं। इसके लिए आपको संतरामपालजी.org पर लिख के आप वेबसाइट पर जाना होगा और उस पर कॉन्टेक्ट नंबर रहता है। जहाँ कहीं से भी पूरे संसार से आप मालिक से जुड़ सकता है। गली गली कोने कोने से सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से जुड़ सकते हैं आप। किसी की सहारा नहीं, एक बंदी छोड़ सहारा है। हमारा कर्तव्य को और हमारा सद्बुद्धि को, अंधकार रूपी जीवन को उजाले में ले जाने वाले महापरम पुरुष एक ही है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। मालिक बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मेरे भाई एवं बहनों, इतना पराक्रमी संत को पहचानने में हम जितना लेट करेंगे, हमारा जीवन उतना ही अंधकार में ढलता चला जाएगा। और यदि हम पूरी तरीके से अंधकार में ढल गया, हमारा जीवन खत्म हो गया, तो परमात्मा ने जिस उद्देश्य से हमें भेजा है और उद्देश्य भी हमारा खत्म हो जाएगा और फिर से कुत्ते गधे बिल्ली की हम योनि में चले जाएंगे। इसलिए समय से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले करके अपने जीवन धन्य करें। मेरे भाई एवं बहनों, YouTube पर परमात्मा की सत्संग आता है, साधना चैनल, ईश्वर चैनल पे भी आता है। मालिक को सत्संग देखिए, सारे बुराई छोड़िए, निर्मल मन बनाइए और बंदी छोड़ से नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन धन के लिए। हमें सब अपने भाई बहन नजर आते हैं, हम सब भाई बहन हैं, मन में कोई रोग दोष नहीं होता। मेरे मालिक, इसी तरीके से मुझे बनाए रखना। मुझे नहीं चाहिए किसी चीज़ की लालच, मुझे आपकी सहारा चाहिए दाता। इतना कहते हुए आप सभी से विदा मांगता हूँ। सत साहब, जय बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।